वजीर आजम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना करने के बाद भारत चीन सीमा से सटे मांडा गांव पहुंचे। यहां वो सरस मेले में भी गए और वहां पर लोकल प्रोडक्ट्स की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने मांडा गांव में एक अवामी सभा को भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि बाबा के सानिध्य में बाबा के आदेश से पहली बार जब आया था तो कुछ शब्द मेरे मुंह से निकले थे। वो शब्द मेरे नहीं थे, लेकिन यूं ही निकल गए थे। ये सदी उत्तराखंड की सदी होगी। मुझे भरोसा है कि ये शब्द एक बार फिर सही तौर पर जमीनी हालात को देखते हुए जमीन पर उतरेंगे। मैंने कहा कोरोना जाए उसकी ज्यादा तेजी से मुझे वैक्सीन पहाड़ों में ले जानी है और मैं सरकार को बधाई देता हूं। मेरे उत्तराखंड और मेरे हिमाचल दो प्रदेशों ने सबसे पहले वैक्सीनेशन का काम पूरा कर दिया भाई। इस वैश्विक महामारी में लोगों को भूख मरी का शिकार ना होना पड़े, बच्चों को कुपोषण का शिकार ना होना पड़े, इसके लिए हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। इस योजना की वजह से उत्तराखंड के भी लाखों लोगों को मुफ्त अनाज मिला और हमने पक्का किया किसी गरीब के घर में भी कोई दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जब घर में चूल्हा न जला हो, रोटी न पकी हो, कोई बच्चा भूखा सोया हो, वो दिन में देखना नहीं चाहता था। और हम सफलतापूर्वक कर पाए भाइयों बहनों। कुछ समय पहले ही हमारी सरकार ने उस अवधि को और 3 महीना बढ़ा दिया है ताकि इस त्योहारों के दिनों में हमारे गरीब परिवारों को दिक्कत न हो। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से अब उत्तराखंड में विकास कार्यों में फिर तेजी आ रही है। जो लोग घर से पलायन करके चले गए थे अब अपने पुराने घरों में लौटने लगे हैं। होम स्टे, गेस्ट हाउस, ढाबों, छोटी छोटी दुकानों में अब रौनक बढ़ने लगी है। इन सुविधाओं से उत्तराखंड में पर्यटन का हो रहा है विस्तार, यहां के विकास को भी गति देने वाला है। मुझे खुशी है कि डबल इंजन की सरकार यहां के युवाओं को होम स्टे की सुविधा बढ़ाने के लिए, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए निरंतर आर्थिक मदद दे रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों से युवाओं को एनसीसी से जोड़ने का अभियान भी यहां के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार हो रहा है। पूरे देश में सीमावर्ती क्षेत्र में जो अच्छी स्कूल होगी अब एनसीसी हम वहां चलाएंगे। अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, वहां एनसीसी 75 साल चली, अब एनसीसी चलेगी इन गांवों में। मेरे गांव के बच्चों को मिलेगा लाभ। साथियों, हमारे पहाड़ के लोगों की सबसे बड़ी चुनौती रहती है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी ना हो तो पहाड़ पर जीवन वाकई पहाड़ जैसा हो जाता है। हमारी डबल इंजन की सरकार इस चुनौती का भी समाधान कर रही है। आज उत्तराखंड को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए हर साधन पर काम किया जा रहा है। हिमालय की हरी भरी पहाड़ियां पर रेलगाड़ी की आवाज उत्तराखंड के विकास की एक नई गाथा लिखेगी। देहरादून एयरपोर्ट भी अब नए अवतार में सेवा दे रहा है। अभी मैं हिमाचल प्रदेश गया था, वहां मैंने वंदे भारत ट्रेन शुरू की और मुझे कईयों ने बताया कि हमारे यहां 2-2 पीढ़ी पहले की जो उम्र के लोग हैं, ऐसे गांवों में, हर गांव में लोग हैं जिन्होंने अभी तक रेल नहीं देखी है और आप हमारे हिमाचल में वंदे भारत ट्रेन ले आए। वंदे भारत ट्रेन तो अभी तो एक स्टेशन पहुंची है, लेकिन पूरे हिमाचल और पहाड़ के लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। वो दिन मैं उत्तराखंड में भी देखना चाहता हूं भाई। आज चाहे हिमाचल से उत्तराखंड आना जाना हो या फिर दिल्ली और यूपी से उत्तराखंड आना जाना, 4 लेन हाईवे और एक्सप्रेसवे जल्दी आपका स्वागत करने वाले हैं। 4 धाम ऑल वेदर रोड उत्तराखंड के लोगों के साथ साथ पर्यटकों और श्रद्धालुओं को एक नया एहसास दे रहे हैं। अब हर कोई पर्यटक जो दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आ रहा है वो यहां से यात्रा का अद्भुत अनुभव लेकर जाता है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से दिल्ली देहरादून की दूरी तो कम होगी,
इससे उत्तराखंड के उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। भाई और बहनों, आधुनिक कनेक्टिविटी राष्ट्र रक्षा की भी गारंटी होती है। इसलिए बीते 8 सालों से हम इस दिशा में एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। कुछ साल पहले हमने कनेक्टिविटी की 2 बड़ी योजनाएं शुरू की थी, एक भारतमाला, दूसरी सागरमाला। भारतमाला के तहत देश के सीमावर्ती क्षेत्रों को बेहतरीन और चौड़े हाईवे से जोड़ा जा रहा है। दिल्ली में हवा आलूदा होती जा रही है, सांस लेना दुश्वार हो रहा है और लगातार दिल्ली में AQI लेवल भी बढ़ रहा है। दिवाली से खास पहले इस तरह हवा के आलूदा होने का सिलसिला अभी भी जारी है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ जैसी मुहिम को एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है। 28 नवंबर से पिछले साल की तरह ही दिल्ली के अंदर रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ का महाअभियान शुरू होगा, जो 28 नवंबर तक 1 महीने तक पहले चरण में हम लोग चलाएंगे। उसके बाद उसकी समीक्षा करके आगे हम निर्णय लेंगे। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ कैंपेन जो 28 अक्टूबर से शुरू होगा, उसमें 2,500 सिविल डिफेंस वॉलंटियर की तैनाती की जाएगी। दिल्ली के अंदर अलग अलग हिस्सों में जो प्रमुख 100 चौराहे हैं, वहाँ पर इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की जागरूकता के लिए तैनाती की जाएगी। ये दिल्ली के सभी जो ज़िले हैं उनमें से प्रमुख चौराहों की लिस्ट बनाई जा रही है। इन 100 चौराहों पर, हर चौराहों पर 2 शिफ्ट में 10-10 वॉलंटियर्स को नियुक्त किया जाएगा। ये जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, इनकी 2 शिफ्ट में वहाँ पर ड्यूटी रहेगी। सुबह 8 बजे से ये 8 बजे तक इनकी ड्यूटी रहेगी, 8 बजे से 2 बजे तक, और फिर 2 बजे से 8 बजे तक, यानी सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक ये कैंपेन चलेगा। 2 शिफ्टों में चलेगा, हर शिफ्ट में 10-10 वॉलंटियर होंगे। इसके साथ साथ पिछली बार की तरह ट्रैफिक पुलिस ने जो 10 बड़े चौराहे हैं दिल्ली के, जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक होता है, वहाँ पर इस कैंपेन को ज़्यादा फोकस किया जाएगा और वहाँ पर 20-20 वॉलंटियर्स, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगाई जाएगी। प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं, जगह जगह पदयात्रा करके पहुंच रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लोगों से बातचीत के दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर भी एक बयान दिया, जिस पर बयान देते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि वो उनके बयान को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, वो पब्लिसिटी के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। आप कृपा करके मुझसे कभी उनके बारे में मत पूछिए। एक बार तो हम बता ही दिए हैं, अब बाकी जिसको मर्जी है रोज बोलते रहता है। आई नहीं जानते हैं, इसको ठीक से जानते हैं, वैसे ही बोलते रहता है। अपनी पब्लिसिटी के लिए जानते ही हैं, तो अपना पब्लिसिटी के लिए बोलते रहता है। बोलते रहे, क्या फर्क हम लोगों को पड़ता है। हम तो किसी जमाने में उसको बहुत माने हैं, और अभी उसका मन क्या है या क्या क्या बोलते रहता है, बोलते रहे, हमको कोई मतलब नहीं। अरे यंगर है, हमने जिन लोगों की इज्जत की है, तो आपको मालूम है ना, आपको तो पता है ना कि हम कुछ लोगों की जो इज्जत की है, मेरे साथ कितना दुर्व्यवहार किया है। तो क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिए, उस पर कोई कमेंट ही मत कीजिए। दिवाली से पहले पंजाब सरकार ने पंजाब के अहलकारोों के लिए एक बड़ी स्कीम का ऐलान कर दिया। दिवाली गिफ्ट देते हुए पंजाब में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया गया। साथ ही पंजाब सरकार की तरफ से 6% DA देने का भी ऐलान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया। जब हम 2022 की विधानसभा का चुनाव प्रचार कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी हमारे साथ थे, हम गली गली पंजाब के कस्बे, पंजाब के गाँव में जा रहे थे, तब कई मुलाजम जथेबंदियाँ हमें मिलती थी। उनकी सबसे बड़ी मांग थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू की जाए, क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम जो है उससे उनके सर पर तलवार लटकती है कि पेंशन कितनी मिलेगी या नहीं मिलेगी।
वो सरकार जो है कहीं प्राइवेट सेक्टर में उसको इन्वेस्ट कर देती थी। तो आज दिवाली का एक तोहफा पंजाब के मुलाजिमों को दिया जा रहा है पंजाब सरकार की तरफ से, लोगों द्वारा चुनी हुई उनकी अपनी सरकार की तरफ से, कि हम पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू कर रहे हैं ताकि मुलाजिमों को फ़ायदा मिले और वो निश्चिंत होकर जो है अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकें। इस बात के लिए मैं सभी मुलाजिम जथेबंदियों को भी आभारी हूँ कि उन्होंने बड़ा सब्र से इंतज़ार किया, हमें समझाया कि ये स्कीम अगर आती है तो ये फ़ायदा है, ये स्कीम में जाते हैं तो ये नुकसान है। तो हमने वो सारा रिव्यू करके फैसला लिया है कि पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू कर दी गई है। दूसरा, पंजाब के मुलाजिमों को 6% डीए जो है, जो सम्मान भत्ता होता है, जो डीए है वो 6% जारी कर दिया गया। आज कैबिनेट में यही फैसला हो गया। तो मुलाजिमों को 2-2 दिवाली के तोहफे हो गए। और मैं फिर बताना चाहता हूं कि पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम सिद्धांतक तौर पर कैबिनेट में आज पास हो गई और मुलाजिमों को 6% डीए का भी जो बढ़ावा उनको मिलना चाहिए था वो कैबिनेट में पास हो गया, मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि पंजाब के जितने भी मुलाजिम जिस डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं, जिस अहदे पर भी काम करते हैं, वो पंजाब की तरक्की के लिए ईमानदारी से, दयानतदारी से, सच्चे दिल से काम करेंगे ताकि पंजाब को हम दोबारा रंगला पंजाब बना सकें। दिवाली के खास मौके पर सिनेमाघरों में जग्गू की लालटेन फिल्म जगमगा रही है। फिल्म जग्गू की लालटेन को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसी को लेकर जग्गू की लालटेन की पूरी स्टार कास्ट ने फिल्म की कामयाबी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और साथ ही फिल्म के प्रोड्यूसर नीरज गुप्ता ने अपनी खुशी का इजहार भी किया। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। पहला प्रयास हमने किया, कुछ अच्छा देने का हमने प्रयास किया कि कुछ ऐसा दें जनता जिसे पसंद करे, प्यार करे, आशीर्वाद दे हमें। और मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि जनता ने हमें हमारी चीज़ को बहुत पसंद किया, सराहा, अपना आशीर्वाद हमें दिया। मैं इसके लिए सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वहीं दिल्ली के एम्स में खवातीन को सर्वाइकल कैंसर से बेदार करने के लिए एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। दिल्ली के एम्स में एक सेमिनार रखा गया जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए सीनियर डॉक्टर्स ने बताया कि कैसे इस कैंसर की रोकथाम की जाए और कैसे खवातीन को इसके तय बेदार किया जाए। इसमें हम लोग सब चाहते हैं कि सरकार किसी तरह से इसका जल्द से जल्द रोल आउट करे। ठीक उसी प्रकार जैसे कोविड का हुआ, इतना रैपिड कवरेज, इतनी दूर दराज तक कवरेज, वो सारा कुछ अगर यहाँ रिपीट हो जाए तो हमारे करीबन एस्टिमेटेड 67,000 डेथ्स पर ईयर होती हैं सर्वाइकल कैंसर से। इनफैक्ट मैटरनल मोर्टेलिटी काबू आ गई है, अब ये डेथ्स उससे ज़्यादा है। हम ये सोचते हैं कि अगर ये हो जाए तो ये डेथ्स की तादाद बहुत कम हो जाए और WHO का जो टारगेट है कि एलिमिनेशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर का हमें करना है खात्मा, उसके रास्ते पे हम लोग फिर चलते हुए नजर आए।